Good morning, everybody. I woke up early this morning because I wanted to take a walk, kind of clear my mind, and also go check on this group of puppies that has recently been orphaned because a bike ran over their mother. But that's the sad part. The good part is the puppies are really happy and they're all chubby because they're being fed and taken care of by guardian angels. But as I walked a little bit further on, I noticed that there was a marathon that was going on, and there were tables set out for refreshments. And you won't believe it, there was garbage strewn all over the cups, the paper cups, and the plastic bottles, and everything was just thrown around. When I asked the guy कि कचरा डब्बा किधर है, he says नहीं है. कचरा डब्बा कहाँ है? कचरा डब्बा है, कचरा डब्बा नहीं है और यहाँ पूरा कचरा कर दिया. मतलब कि हमने नहीं किया मैडम. ये फिर जो वो रेस कर रहे थे ना, जिन्होंने रेस किया है तो उनको एनर्जी ड्रिंक चाहिए थी, तो वो उन्होंने पी के इधर ही फेंका है. क्या नॉनसेंस है ये? कचरा डब्बा तो रखना चाहिए ना भाई साहब. ये किसका देश है मैम? ये तो अपना ही देश तो है. फिर क्यों गंदा कर रहे हो? मैम हमारी गलती क्या है? मेरी गलती क्या है इसमें? जो ये हो रहा है ना, जो ये बाहर बोर्ड लग रखा है, जो ये बैलून लगा हुआ है, उन्होंने करवाई है रेस. आपको एक बार मैं फोटो दिखा देता हूँ, फिर आप वो जो फोटो लग रही है ना वाइट वाले बैलून, हाँ, उनके तरफ से. गेलोट. उनका नाम नहीं पता तुमको? बोल नहीं सकते हो नाम? मैम आप हाँ? डर खुद गया का मैं, आप खुद का चिल्लाए जा सीएम रहे नहीं हो. पता है? मैम डर गया मैं, आप चिल्लाए जा रहे हो. हाँ तो ऑब्वियसली चिल्लाऊंगी. तो मैम इसमें मेरी गलती क्या है? तो आपकी गलती नहीं है. मैं बोल रही हूँ जो कोई है, मैं उस पे वीडियो बना रही हूँ और आपसे एविडेंस ले रही हूँ कि कचरा डब्बा नहीं है. समझे ना? अब देख के चलो. सो फास्ट इनफ, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग ऑन योर पार्ट कि पूरा कचरा करके गए हो. रन फॉर जीरो हंगर, बट पूरा कचरा कर दो, है ना? तो ये कैसा मैराथन है जो हंगर के लिए है, हंगर को कम करने के लिए है, और फिर हम पूरे धरती को गंदा कर रहे हैं. आई मीन दैट्स रिडिकुलस. सबसे सिंपल चीज़ है, कचरा डब्बा रखो और लोगों को बोलो उसमें कचरा डालने को. कितनी बड़ी मुश्किल बात है ये, बताइए आप. फिर भी हम ऐसा नहीं करते. क्यों हम अपने खुद के देश को, अपने खुद के एरियाज को हम खराब करते हैं? ये पता है क्यों? क्योंकि हमारी फीलिंग ऑफ बिलोंगनेस एंड हो गई है. हमको कोई फीलिंग नहीं आती है हमारे देश के प्रति, हमारे शहर के प्रति, हमारे एरिया के प्रति. और जब ये फीलिंग ऑफ बिलोंगनेस एंड हो जाती है, we forget that we have a responsibility towards other people. I am not saying कि लोगों की सुनो. I'm not saying live your life for others. I am saying we have to coexist, whether it is with animals, with other human beings. We have to learn to coexist, right? अब ये फिंगर उठाना कि ये गरीबों का प्रॉब्लम है, गरीब लोग जो रोड पे रहते हैं या स्लम्स में रहते हैं वो गंदगी करते हैं, या जो बहुत एजुकेटेड लोग हैं वो कर रहे हैं, उनको तो समझना चाहिए. नहीं, हम सबको समझना चाहिए कि throwing garbage on the road and making it all filthy is not a cool thing. It is actually shameful. So ये उंगली मैं सब पे उठा रही हूँ. मुझ पे भी आता है थोड़ी टाइम पे जब मैं बाहर होती हूँ. बट आई हैव लर्न बिकॉज आई हैव लिव्ड अब्रॉड. आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. इन फैक्ट आई हैव अ प्रॉब्लम. आई डोंट लाइक टू लिव इन डर्ट एंड फिल्थ, एंड आई डोंट वांट that others do this to me. It's a nuisance. It's a public nuisance when people throw garbage openly like this. जब हर घर में वो आ रहा है, गाड़ी वाला कचरा निकालने को बोल रहा है, आप क्यों नहीं कचरा निकाल रहे हो? है ना? It's really shameful. हम सब पे, हमारे देश पे शर्म की बात है हमको कि हम सफाई नहीं रख पा रहे. एक सिंपल सी चीज़ है, वो भी हम नहीं कर पा रहे. और सरकार का तो मैं क्या बोलूँ, क्या ही बोलूँ मैं. हम ऐसे लोगों को पावर में लाते हैं, ये भी हमारी गलती है. ऐसे लोगों को पावर में लाते हैं जो कुछ करे ही नहीं. बुढ़े लोग जो कि विजन ही नहीं है. मैं यहाँ जा रही थी रास्ते से और देखा कि एक गहलोत का फोटो लगा हुआ है और बोला है विजनरी मैन. क्या विजनरी मैन है? आई एम सॉरी, आई एम सेइंग दिस फॉर ऑल द पार्टीज हु आर जस्ट कमिंग, टेकिंग द वोट्स एंड डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग. बिकॉज unless you and a particular government works to change the perception of the people, that is a government you need to vote for.
अब तक के कोई भी गवर्नमेंट जो आया मेरे लाइफ टाइम में, मुझे नहीं पता, पहले मैंने सुना है कि बहुत अच्छे लीडर्स होते थे, अब के लीडर्स बस अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, अपने पॉकेट्स के बारे में सोचते हैं, अपने फॉरेन ट्रिप्स के बारे में सोचते हैं, मुझे नहीं पता किस बारे में। मेरे को तो पता ही नहीं कि ये इतना पैसा क्यों जमा कर रहे हैं जब ये धोती कुर्ता ही पहनते हैं जो बहुत सस्ते में आता है ना। सो दिस मनी दैट दे pumping into or claiming to pump into Swachh Bharat and to clean the city, where the hell is all this money going to? I really want to know कि हम क्या कर रहे हैं इतने पैसे का। वो पैसा उसका आधा भी आप मुझे दे दो ना, I will at least make an effort to keep one area clean. बहुत ज़रूरी है कि हम एफर्ट लें, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ कचरा रोड पे ना फेंके, प्लीज़। आप पावर में ऐसे लोगों को लाओ जो एजुकेटेड हो, पर एजुकेशन सिर्फ नहीं कि डिग्री लेके बैठ गए, उनको थोड़ी समझ हो, उनको विजन हो, उनका विल हो, विल पावर होना बहुत ही ज़रूरी है। मुझे याद है मैं गई थी बीजेपी की ऑफिस टू मीट सतीश पुनिया। I don't care which party, okay? I just want to get fucking involved so that I can help in whatever way I can, because I've studied so much. I have a clear vision of what I want India to be like. I know it's not easy because I'm facing it. Animal welfare में भी मैंने सब सीखा है कि यहाँ इतना करप्शन और इतना पॉलिटिक्स होता है। एनिमल वेलफेयर में इतना सिंपल सी बात है कि वो एनिमल है बेचारा, वो तो पॉलिटिक्स, उसके साथ तो मत खेलना, फिर भी है। तो ये देश पूरा ना, आई थिंक वी हैव टू टेक bulldozer and we have to, like, I don't know, whitewash everything. I don't know what to use for the whitewash, but let's whitewash this country and try to clean it. ये भारत जोड़ो का यात्रा को आगे ले जाना पड़ेगा कि हम सिर्फ लोगों को नहीं जुड़ा रहे ऐसे ही वोट्स के लिए, हम भारत को जोड़ रहे हैं उनको सीख देने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए, उनका परसेप्शन चेंज करने के लिए। जब तक पब्लिक नहीं समझेंगी सफाई का इम्पोर्टेंस, तब तक इस देश में कोई भी चेंज लाना मुश्किल है। और प्लीज़ मेरी दरख्वास्त है, और इतने बच्चे मत करो, मत लाओ इस दुनिया में, इस देश में बहुत पॉपुलेशन बढ़ गई और बहुत मुश्किल होने वाला है। मे बी इट्स टाइम फॉर अ कम्प्लीटली न्यू पॉलिटिक्स, न्यू पार्टी, न्यू सिस्टम, एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, बिकॉज मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैंने बहुत टाइम बताया कि मैं नीचे से चेंज लाना शुरू कर दूँ। आई वॉज लाइक वाई टू डायरेक्टली गो ऑन टॉप। अब मैं जान गई हूँ कि सीधा ऊपर ही जाना है, टॉप से ही, द टॉप ब्रासेस ऑफ द कंट्री, वी नीड टू टॉक टू देम एंड वी नीड टू हैव चेंज डन फ्रॉम देम, बिकॉज नीचे से कोई चेंज आने वाला नहीं है। जब तक ऊपर वाला कोई एफर्ट नहीं लेगा तब तक नीचे वाले कुछ नहीं करेंगे। मैं आपको कैसे बताऊँ कि मैं ये सब ना एक्सपीरियंस से सीखी हूँ कि टू हेल्प विथ trying to change from bottom down, let's start with the top. Let's try to, for example, let's go and say that we need an awareness program, a campaign on behalf of the government, not just on walls and एक बार लिखा इंग्लिश में। राजस्थान में सबसे ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, फिर भी वॉल्स पे, ब्रिजेस के दीवारों पे हिंदी इंग्लिश में लिखा है सेव द ओशन। अरे सेव द ओशन कैसे सेव द ओशन करें, उनको बताओ, हिंदी में लिखो, कुछ प्रोग्राम्स करो एंड कंटिन्यूसली इसको मेंटेन करो। और जो भी कचरा फेंके उस पर आप फाइन लगाओ। फाइन इंडिया में सबसे ज़्यादा जो लोगों को दिल पे लगती है ना बात, वो है फाइन, जब उनको पैसा देना निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये हमको करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा। लेट्स हैव फाइन्स, लेट्स फ्रिकन मेक इंडिया स्वच्छ।